सहारा बन गए, गरीबों के लिए सहारा बन गए। आप जरा तारीख उठा करके देखें, जब हजरत अबू बकर ईमान ना लाए थे तो अबू बकर थे। अल्लाह अकबर। जब हजरत उमर ईमान ना लाए थे तो फारूक आजम थे। ऐ लोगों जरा देखे तो सही, जब मेरे आका करीम ने अल्लाह अकबर मक्का की सरजमीन पर कदम रखा तो मेरे आका ने सिद्दीक अकबर को सदाकत से नवाजा, हजरत उस्मान गनी को सखावत से नवाजा, हजरत मौला अली को शुजाअत से नवाजा, फारूक आजम को अदालत से नवाजा। यानी कि मेरे मुस्तफ़ा ने किसी ना किसी को अल्लाह अकबर दिया जरूर है, यानी यूं कहूं कि सबको अल्लाह के रसूल ने दिया जरूर है, लेकिन अल्लाह अकबर उनकी मोहब्बतें अलग थी, उनका तरीका अलग था। जैसे अल्लाह के रसूल ने कहा, ए अबू बकर ये सदाकत मैं तुम्हारे लिए पेश करता हूँ। उस्मान गनी ने कहा था, या रसूल अल्लाह, या उस्मान गनी से मेरे आका ने कहा था, ए उस्मान गनी ये सखावत तुम्हारे लिए पेश करता हूँ। मौला अली से कहा था, ए अली ये शुजाअत तुम्हारे लिए पेश करता हूँ। लेकिन उनका अकीदा देखो, उनकी मोहब्बतें देखो, अल्लाह की कसम उनकी उल्फतें देखो, उनकी मोहब्बतें ये थी। हजरत अबू बकर आ गए आका की बारगाह में, आने के बाद अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह फिदा का उम्मी वाबी आका, ए मुस्तफा आपने मुझे सदाकत से नवाजा है, यह सदाकत आपके लिए है। हजरत उस्मान गनी ने कहा था, या रसूल अल्लाह यह सखावत तुम्हारे लिए है। हजरत उमर ने कहा था, या रसूल अल्लाह यह अदालत तुम्हारे लिए है। हजरत अली ने कहा था, या रसूल अल्लाह यह शुजाअत तुम्हारे लिए है। बगदाद से गौसे आजम ने कहा था, या रसूल अल्लाह यह विलायत तुम्हारे लिए है, यह विलायत तुम्हारे लिए है। ख्वाजा ने कहा था, या रसूल अल्लाह यह हुकूमत तुम्हारे लिए है। अल्लाह की कसम औलिया कामिलीन ने कहा था, या रसूल अल्लाह यह विलायत आपके लिए है। लेकिन जब मेरे इमाम की नजर इस हदीस में पड़ती है तो मेरा इमाम कहता है, अल्लाह अल्लाह। सारे लोगों ने अपनी अपनी ख्वाहिशें रसूल पाक को पेश कर दी, जो रसूल पाक ने अदा किया उनको पेश कर दिया। लेकिन या रसूल अल्लाह जमीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहाँ तुम्हारे लिए, दैन में सबा तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह सवा वो चले, वो बाग फले, वो फूल खिले, के दिन ओ भले, लिबा के तले सलामे खुले, रजा की सभा है तुम्हारे। प्यारे तवज्जो करें, ये मुस्तफा जान रहमत का सदका है कि आमना का लाल हमें हमारे बीच आया तो हमें इस दुनिया में जीने का सलीका आ गया, हमें रहने का सलीका आ गया, पहनने का सलीका आ गया, खाने का सलीका आ गया। प्यारे जानते उलमा की ज़बानी सुना होगा, लोग लड़कियों को जिंदा दरगोर कर देते, जिंदा दफन कर देते। लेकिन मुस्तफा जब कायनात में आए, आमना का लाल जब कायनात में आया तो मेरे नबी ने कहा था कि अब जितना जुल्म हुआ, आज के बाद ये जुल्म नहीं होगा, किसी की बेटी जिंदा दफन नहीं की जाएगी। अल्लाह की कसम मेरे मुस्तफा ने कहा था, आज के बाद किसी की बेटी को दफन नहीं किया जाएगा। उस वक्त में अल्लाह अकबर, उसी जमाने में, उसी पीरियड में एक आने वाले को देखा गया, उसने 10 साल लड़की की अपने बालों को पकड़ा और गला खोदना शुरू किया, यानी कब्र बनाना शुरू किया। जिंदा दरगोर करना चाहता था जालिम अपनी बेटी को, जिंदा दफन करना चाहता था अपनी बेटी को। लेकिन अल्लाह अकबर जरा तवज्जो करे, अल्लाह अल्लाह आवाज आई, तुम कौन और होते हो जो इस लड़की को दफन कर रहे हो? तो उसके बाप ने कहा था लड़की के, तुम कौन हो जो इसे बचाना चाहते हो? तो आवाज आई, तुम कौन हो जो इसे दफन करना चाहते हो? तो आवाज आई कि मैं इसको दफन करने वाला इसका बाप हूँ। तो मेरे रसूल पाक ने कहा था, अगर इसको दफन करने वाला इसका बाप है तो इसे बचाने वाला रसूल पाक, इसे बचाने वाला रसूल पाक आ गया है, आमना का लाल आ गया है। नादानो, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, अगर तुम लड़की को दफन कर दोगे तो सिद्दीक अकबर कहाँ से पैदा होगा? अगर तुम लड़की को दफन कर दोगे उस्मान गनी कहाँ से पैदा होगा? अगर तुम लड़की को दफन कर दोगे हजरत अली कहाँ से पैदा होगा? अगर तुम लड़की को दफन कर दोगे 22,000 लश्कर के सामने
अपनी छाती दिखाने वाला वो बब्बर शेर मेरा इमाम हुसैन कहां से पैदा होगा? अगर तुम लड़की को दफन कर दोगे, औलिया का सरदार गौसे आजम अब्दुल कादिर कहां से पैदा होगा? अगर तुम लड़की को दफन कर दोगे, 95 लाख लोगों को कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर देने वाला मेरा ख्वाजा गरीब नवाज कहां से पैदा होगा? आवाज आई कि अब लड़की को दफन नहीं किया जाएगा, लड़की को बचाया जाएगा। प्यारे, ये मुस्तफा का एहसान है यार, आमना के लाल का एहसान है? मेरे मुस्तफा जान रहमत कायनात में, जब कायनात में कुछ ना था, जब कायनात में कुछ ना था, कायनात को बनाया ना गया था, आसमान को बनाया ना गया था, दोनों जहां को बनाया ना गया था, सिर्फ कौन था? सिर्फ मेरे रब की जात थी। किसकी? रब की जात थी। अल्लाह ने फरमाया इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। उसका तो यही काम है, जिस शे को वो चाहे और उस शे से कहे हो जा, तो वो शे हो जाती है, वो शे हो जाती है। अब इस आयत करीमा में एक लफ्ज़ है, तवज्जो से सुने, थोड़ी सी बात है। इस आयत करीमा में एक लफ्ज़ है शैअन। क्या है शैअन? इसका मतलब क्या है? इसका ट्रांसलेशन क्या है? अर्थ क्या है? तो जरा देखिए, अगर इस शैअन को समझना है, ये उलमा जानते हैं कि जब रब ने शैअन से कहा ऐ शैअन हो जा, तो वो शैअन हो गए। उलमा जानते हैं कि ये शैअन शाअ यशाउ का मस्दर है। क्या है? शाअ यशाउ का मस्दर है। जैसे कि आप अपने जबान में कहें हजरत इंशाअल्लाह आने वाला जुमा हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, अगर अल्लाह ने चाहा। क्या? अगर अल्लाह ने चाहा। ये भूत माजी के लिए, भूतकाल के लिए होता है, और इसका मुजारे यानी वर्तमान काल, भविष्य काल आता है यशाउ। जैसे अल्लाह कुरान में फरमाता है इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाउ बिगैरि हिसाब। अल्लाह जिसे चाहता है वे हिसाब देता है। इसी का मस्दर होता है शैअन। इसका माना होता है चाहना। क्या होता है? चाहना। और इसका मस्दर मीमी महासिल मस्दर होता है मशीअत, जिसका मतलब होता है चाहत। क्या होता है? तो शैअन का मतलब क्या है? चाहना। तो जब शैअन का मतलब चाहना और इसका हासिल मस्दर मशीयत यानी चाहत, तो पता चला शैअन का मतलब चाहत है। क्या है? चाहत है। अब मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ, न जमीन थी, न आसमान था, न मकी थी, न मका था, न ये सजर थे, न अजर थे, न कंकर थी, न पत्थर थे, कुछ ना था, सिर्फ मेरा रब था। अब वो रब अपनी चाहत को बनाना चाहे, अपनी चाहत को बनाना चाहे, यानी एक चाहने वाला है। अब जब आपने शैअन का मतलब समझ लिया, तो अब जरा कुरान की आयत देखें। अल्लाह कुरान में फरमाता है इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। अल्लाहु अकबर। मेरा रब फरमाता है अभी कोई नहीं है तीसरा, सिर्फ एक चाहने वाला है, एक उसकी चाहत है। अभी तीसरा कोई रंग नहीं है, अभी मेरे मौला ने किसी को बनाया ही नहीं है, अभी परवरदिगार ने अभी किसी को बनाया ही नहीं है, बल्कि एक उसकी चाहत है और एक चाहने वाला है, और एक चाहने वाला है। अल्लाह अल्लाह अभी किसी को नहीं बनाया, अभी कोई तीसरा रंग नहीं, अभी ना जिब्रील बने, अभी ना मिकाईल बने, अभी ना इसराफील बने, अभी ना इस्राइल बने, अभी ना नबिय्यीन बने, अभी ना सिद्दीकीन बने, अभी ना सालिहीन बने, अभी ना शुहदा बने, अभी ना जन्नत, अभी ना उरो इल्मान बने, अभी ना शजरो अजर बने, ना बैरो बर बने, ना खुशको तर बने, ना सीमो जर बने, ना शजरो अजर बने, ना शम्सो कमर बने, अभी कुछ नहीं बना। सिर्फ एक चाहने वाला है, एक उसकी चाहत है। गोया के रब ने अभी किसी को बनाया ही नहीं, रब ने अपनी चाहत को सामने रख के कहा है मेरी चाहत, है मेरी चाहत, मैंने अभी किसी को नहीं बनाया, सिर्फ मैं हूँ और तू है। तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखो, मैंने अभी तीसरा किसी को नहीं बनाया जो तुम्हें भी देखे और मुझे भी देखे, जो मुझे भी देखे और तुम्हें भी देखे। अभी मैंने किसी को नहीं बनाया, बस मैं हूँ और तुम हो। तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखो, तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखो।
यही तो मोहब्बत है। तुम मुझे देखो मैं तुम्हें देखूं, यही तो प्यार है। तुम मुझे देखो मैं तुम्हें देखूं, यही तो उल्फत है। तुम मुझे देखो मैं तुम्हें देखूं, यही तो राब्ता है। तुम मुझे देखो मैं तुम्हें देखूं, यही तो कॉन्टैक्ट है। तुम मुझे देखो मैं तुम्हें देखूं, यही तो रग़बत है। तुम मुझे देखो मैं तुम्हें देखूं, ऐ मेरी चाहत, यही तो चाहत है। ऐ मेरी चाहत, तुम बन के देखो मैं बना के देखो, तुम सबर के देखो मैं सवार के देखो, तुम निखर के देखो मैं निखार के देखो, तुम चमक के देखो मैं चमका के देखो। ऐ मेरी चाहत, तुम मुझे अपनी तबीयत से देखो, मैं तुम्हें अपनी मशिक्क़त से। तुम मुझे अपनी तबीयत से देखो, मैं तुम्हें अपनी मुसीबत से देखो। यार रब ने अभी किसी को नहीं बनाया, सिर्फ नबी का नूर तैयार हो रहा, अल्लाह नबी के नूर को तैयार कर रहा है और फिर उससे गुफ्तगू कर रहा है। अचानक चाहने वाले ने, यानी रब ने, अचानक चाहने वाले ने, रब ने अपनी चाहत से कहा अन्यकूला लहू, कौन अपनी चाहत से कहा हो जा, कौन हो जा। रब ने अपनी चाहत से कहा है मेरी चाहत हो जा, है मेरी चाहत हो जा, मैं मेरी चाहत हो जा। कुन्तु कंज़न मख़फ़िय्या फ़अहबब्तु अन उअरफ़ा फ़ख़लक़तु ख़ल्क़न, है मेरी चाहत, मैं तो छुपा हुआ खजाना था, मैं तो पोशीदा खजाना था, मुझे तो कोई पहचानता भी नहीं था। मैंने जब चाहा कि मैं अपने आप को पहचाना चाहूँ, जब मैंने चाहा कि लोग मुझे पहचाने, तो मैंने मखलूक को पैदा किया, मैंने खल्क़ को पैदा किया, मैंने नूर मुस्तफ़ा को पैदा किया, मैंने नूर मुहम्मदी को पैदा किया। है मेरी चाहत हो जा और हो करके मेरी पहचान तो करा। है मेरी चाहत, अगर तू नहीं हुई तो मुझे मालिक कौन कहेगा, अगर तू नहीं हुई तो मुझे खालिक कौन कहेगा, अगर तू नहीं हुई तो मुझे राज़िक कौन कहेगा, अगर तू नहीं हुई तो मुझे रहमान कौन कहेगा, अगर तू नहीं हुई तो मुझे रहीम कौन कहेगा, अगर तू नहीं हुई तो मुझे करीम कौन कहेगा। हो जा इसलिए ताकि लोग मुझे अहद कहें, हो जा ताकि लोग मुझे समद कहें, हो जा ताकि लोग मुझे लम यलिद कहें, हो जा ताकि लोग मुझे वलम यूलद कहें, हो जा ताकि लोग मुझे वलम यकुल लहू कुफुवन अहद कहें। ऐ मेरी चाहत हो जा और हो करके कायनात में मेरी पहचान तो करा दे। मुझे कायनात इज्जत की कसम, अपने इज्जत और जलाल की कसम, तू कायनात में मेरी पहचान करा दे, मैं कुरान में तेरी पहचान करा दे। ऐ मेरी चाह हो जा और होकर के मेरी पहचान तो करा। कसम है मुझे अपनी इज्जत की, तू कायनात में मेरी पहचान करा दे, मैं कुरान में तेरी पहचान करा दे। नूर हो गया, नबी का नूर हो गया। और जब नबी का नूर हुआ तो मेरे रब ने कहा है मेरे महबूब के नूर, ऐ मेरे महबूब, अब तुम जरा देखते रहो मैं तुम्हारे सामने क्या क्या बनाता हूँ। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने अपनी वहदानियत से अल्लाह अकबर नबी के नूर को अपने कुर्बे खास में रखा, अपने पास में रखा, और पास में रखने के बाद में अल्लाह अकबर अब अल्लाह ताला नबी के नूर को दिखा रहा है और मेरे नबी के नूर से कह रहा है ऐ मेरे महबूब, ऐ मेरे महबूब के नूर, अब तुम देखते रहो मैं कायनात को तुम्हारे सामने बना रहा हूँ। अल्लाह के नबी का नूर देख रहा है, अल्लाह आसमान को बना रहा है, नबी का नूर देख रहा है, अल्लाह ने सूरज को किरणें बख्शी, नबी का नूर देख रहा है, चांद को चांदनी बख्शी गई, नबी का नूर देख रहा है, सितारों को किंदीले बख्शी गई, नबी का नूर देख रहा है, अल्लाह अकबर शजरो हजर बनाए गए, नबी का नूर देख रहा है, इस जमीन को फर्श बनाया गया, नबी का नूर देख रहा है, हूरो गिलमान बनाए गए, नबी का नूर देख रहा है, जन्नत बनाई गई, हूरो गिलमान बनाए गए, दरियों को रवाना किया गया, नबी का नूर देख रहा है। गोया के जब अपने महबूब को दिखा कर यानी कि ये बताना चाह रहा है मेरे महबूब, जब मैं अपने पैगंबरों को अपनी रबूबियत का ऐलान करने के लिए भेजूंगा, अपना एक होने का ऐलान करने के लिए भेजूंगा, तो मेरे पैगंबर, मेरे रसूल, मेरे नबी सुन के गवाही देंगे, तुम देख के गवाही देंगे।
तुम देख देख के गवाही दे। प्यारे याद रखो, मेरे मुस्तफा का नूर तैयार हो रहा है और मेरे नबी का नूर तैयार हो रहा है। मेरे नबी के सामने कायनात को बनाया, मेरे नबी के नूर के सामने कायनात को सजाया जा रहा है। ये नबी का नूर, और इस नूर की बात, अगर ये नबी का वो नूर है कि एक अल्लाह ने अपने नूर से एक हिस्सा जुदा करने के बाद नबी के नूर को बनाया और नबी के नूर से एक हिस्सा जुदा करके इस कायनात को बनाया, इस कायनात को बनाया। ये कायनात इतनी हसीन है, इतनी खूबसूरत है। और जब हुस्न की बात आई ना, तो जरा देखिए इमाम गजाली क्या कहते हैं। इमाम गजाली लिखते हैं कि आज इंसान ने लैला और मजनू की दास्तान को एक तमाशा बना दिया। आज के इस दौर में तमाशा बना दिया, लेकिन वो बुजुर्ग मजनू, ये अल्लाह के वली इमाम गजाली लिख रहे हैं कि रास्ते से जब गुजर हुआ ना, तो लैला के घर के सामने से जब मजनू गुजरा तो लोगों ने, और कहां देख रहा था, आसमान की तरफ देख रहा था। लोगों ने कहा कि किधर देख रहे हो, नीचे देखो लैला का घर नीचे है। मजनू ने कहा था तुम्हें पता नहीं, लैला के घर के ऊपर चमकने वाले सितारे जो हैं वही मेरे लिए काफी है। सुबह वही मेरे लिए काफी है। ये है मजनू। बादशाह ने बुलाया ना लैला को बुला के कहा, लाला जरा बता तो सही, लोग तेरे हुस्न की तारीफ करते, लोग तेरे हुस्न के गुलाम हैं, लोग तेरे हुस्न की तारीफ करते, मैंने सुना है मजनू तेरी मोहब्बत में पागल हो गए। बादशाह ने बुला के कहा, तेरे अंदर ऐसी मुझे तो कोई खास बात नजर नहीं आती कि तुझसे मोहब्बत की जाए, मुझसे अच्छी अच्छी लड़कियां मेरे मुल्क मेरे शहर में रहती हैं। तो लैला का जुमला सुनो। लैला ने कहा था ये बात तो सही है, मुझसे अच्छी लड़कियां आपके शहर में रहती हैं, लेकिन ये बात भी सही है कि जिन आंखों से आप मुझे देख रहे हैं ये मजनू की आंखें नहीं है। अगर मजनू की आंखों से देखोगे तो मुझसे अच्छी लड़की नजर नहीं आएगी। अल्लामा रूमी अलैहि रहमतुल्लाह कहते हैं, अगर लैला के हुस्न को देखने के लिए मजनू की नजर चाहिए तो फिर मुस्तफा के हुस्न को, नूर को देखने के लिए सिद्दीक अकबर की नजर चाहिए, मौला अली की नजर चाहिए, उस्मान गनी की नजर चाहिए, मौला अली की नजर चाहिए, इमाम हुसैन की नजर चाहिए, आला हजरत की मोहब्बत। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, ये फूल खार से दूर है, ये शम्मा एक धुआं। ये वो नबी का नूर है। तो नबी के नूर को सबसे पहले बनाया, तो सब मेरे नबी के सामने इस कायनात को बनाया। फिर एक सवाल पैदा, किसी ने सवाल किया, जब बनाया सबसे पहले तो सबसे बाद में भेजा क्यों? अरे भाई कोई भी सवाल कर सकता है ना, भेजा क्यों सबसे बाद में? जब सबसे पहले बनाया तो सबसे पहला भेजना चाहिए था, बाद में क्यों भेजा? तो आवाज आएगी इसलिए कि सबका बनना मेरा मुस्तफा मेरा महबूब देखे और मेरे महबूब का बनना कोई नहीं। क्या बात है माशाल्लाह। मेरे महबूब का बनना कोई न देखे, सबका बनना मेरा यार देखे। सुभान अल्लाह। ये मेरे नबी के नूर है, और सामने नूर को रखने के बाद मेरे मौला ने इस कायनात को बना करके दिखाया। मेरे महबूब ने देखा कि हर चीज मेरे नबी के सामने तैयार हुई और सजी, और इसमें जो भी अल्लाह ताला ने हरी सब्जियां, मखमली लिबास जो भी बनाए, अल्लाह ताला ने सब कुछ नबी ने देखा है। तो अब जरा यहाँ से एक बात मैं आपसे बताऊं, एक मिसाल के तौर पर। इसलिए अल्लाह ताला ने, एक और बता दूं, इसलिए कि अल्लाह ताला ने बाद में इसलिए भेजा
कि आप जो है चांद देखते हैं, जब चांद रात आती है और 29 रोजा पूरा हो जाता है तो सब लोग जो है खड़े होकर के चांद देखते हैं कि चांद हुआ कि नहीं हुआ। देखते हैं, आप देखते हैं ना चांद, देखते हैं, हाँ देखते हैं कि चांद हुआ कि नहीं हुआ है? हाँ, तो कभी कभी ऐसा होता है जो सारे रोजे रखते हैं ना तो वो तो दुआ करते हैं अल्लाह एक रोजा और मिल जाए, एक रोजा और मिल जाए है? और जो जो छोड़ पकड़ वाले होते हैं ना तो वो 4 बजे से मस्जिद के मीनारे पे खड़े हो जाते हैं। इमाम साहब क्या कर रहा है? वो चांद देख रहा हूं। इमाम साहब अरे इसे सूरज को तो छिपने दे, जब तो चांद देखेगा। सूरज को तो छिपने दे। मगरिब की नमाज हो गई, नमाज होने के बाद इमाम साहब भी जो है बैठ गए, देख सोचने लगे कि कोई शहादत दे दे आकर के, और ताकि तरावी से बच जाए, सहरी से बच जाए। लेकिन इमाम साहब इसी सोचो फिक्र में थे, यहाँ तक टाइम ओवर होता चला गया, ईशा का टाइम हो गया, नमाज हो गई, तरावी हो गई, कोई किसी ने आकर के शहादत नहीं दी, किसी ने आकर शहादत नहीं दी। जब रात के 10 बज गया तो 2 आदमी आए, इमाम साहब ऐलान कर दो चांद हो गया। रात का जब 10 बजा तो कहा कि इमाम साहब ऐलान कर दो चांद हो गया। बोले चांद हो गया? हाँ। क्या आपने क्या देखा? कि वो देखा नहीं, सुना है। इमाम साहब ने कहा कि नहीं भाई तुम्हारी गवाही नहीं चलेगी, अगर देखा हो तो बताओ। बोले देखा नहीं, सुना है। बोले जाओ देखने वाले को भेजो। थोड़ी देर और हुई तो इमाम साहब सोच रहे थे कोई आ ही जाए ताकि मैं ऐलान कर दूं। थोड़ी देर गुजरी तो फिर 2 आदमी आए, बोले इमाम साहब ऐलान कर दो चांद हो गया। इमाम साहब ने कहा क्या तुमने भी चांद देखा है? कहा कि वो देखा नहीं, मेरा भाई सऊदी में रहता है, उसने मुझे बताया है, मैंने सुना है। तो इमाम साहब ने कहा कि जैसे आपके इमाम साहब कह रहे जा फिर सऊदी में जाके मना ना ही जब वहां चांद देखा है। मौजिन होता है मस्जिद का जो अजान पढ़ता है, होता है अजान पढ़ने चचा थे, उन्होंने कहा इमाम साहब अब हुजरा बंद कर दो, सब सुनने वाले आ रहे हैं, कोई देखने वाला ही नहीं आ रहा है, सब सुनने वाले आ रहे हैं, कोई देखने वाला आ ही नहीं रहा। तो इमाम साहब ने कहा नहीं चचा, हम इंतजार करेंगे कि शायद कोई देखने वाला आ जाए। मौजिन साहब ने कहा कि भाई आप इंतजार करते रहो, मैं तो सोने जा रहा हूँ। मौजिन साहब ने अपना जो है चादर ओढ़ी और ओढ़ करके सो गए। इमाम साहब दरवाजा खुला, इंतजार कर रहे कोई देखने वाला आ जाए। ऐसे ही हुआ, आधा घंटा गुजरा, 2 आदमी आए और बोले इमाम साहब ऐलान कर दो चांद हो गया। इमाम साहब ये सोच रहे थे कि शायद ये भी सुन के आ रहा है। अल्लाह अकबर। तो इमाम साहब ने कहा क्या तुमने भी सुना है? तो उन्होंने कहा हमने सुना नहीं, हमने देखा है, हमने देखा है। और जब इतना कहा ना तो इमाम साहब का दिल भी खुश हो गया। आइए तशरीफ लाइए, हुजरे में बिठाया, चाय नाश्ता कराया, और चाय नाश्ता कराने के बाद और फिर जो है पूछताछ जैसे होती है तो देखा तो कब देखा, कितना बड़ा देखा, और देखा तो गुबार था कि नहीं था, बादल था कि नहीं था। जब पूरा यकीन हो गया कि चांद देखा है तो फिर निकाला कागज और लिखा कि काजी इलल काजी, एक भेज दिया इधर, एक उधर, चारों तरफ अपने वो कागज भेज दिया और कहा कि फुला जगह चांद हो गया, फुला जगह चांद हो गया। सब में ऐलान हो गया कि फुला गांव में चांद हो गया, फुला गांव में चांद हो गया। अब इमाम साहब ने सोचा अब दरवाजा बंद कर दिया जाए। मौजिन साहब को उठा के कहा ए मौजिन साहब तुम्हें बहुत जल्दी थी ना सोने की, देखो मैं इंतजार कर रहा था कि चांद हो गए, तो अब दरवाजा बंद कर दो। अब तो देखने वाले ने गवाही दे दी, अब तो देखने वाले ने गवाही दे दी। अब इमाम साहब नींद की गोली खा के सो गए। अब उन्हें पता था अब तो हमें फजर में उठना है, शहरी में तो उठना ही नहीं, सो गए। मगर क्या करते, इमाम साहब की किस्मत खराब थी। रात के 2 बजे ठका ठक दरवाजे पे फिर कोई करने। इमाम साहब ने डंडा उठाया कि रात का 2 बज रहा है, पता नहीं कुत्ता है, बिल्ली है, कौन है। उठाया, दरवाजा खोला तो एक आदमी खड़ा है। बोले वो इमाम साहब ऐलान कर दो चांद हो गया। इमाम
अरे मैं ऐलान तो करके सोया हूं, ऐलान तो मैं कर चुका। बोले वो नहीं इमाम साहब ऐलान कर दो, पूरे गांव में पूरे शहरों में ऐलान हो गए, चांद हो गए। इमाम साहब ने कहा क्या तूने भी चांद देखा है? तो उसने कहा कि मैंने देखा नहीं सुना है। इमाम साहब ने उठाया वही डंडा जो लाए थे कुत्ता बिल्ली के लिए और लगाई मार, इतना मारा और कहा मरदूद मेरी नींद के दुश्मन, मेरी नींद के दुश्मन इतना मारा कि डंडा टूट गया लेकिन गुस्सा नहीं टूटा। और इमाम ने कहा अरे जब क्यों नहीं आया जब सुनने वाले आ रहे थे? अरे अब तो चांद देखने वाले ने चांद की गवाही दे दी। अब तो चांद देखने वाले ने गवाही दे दी। बिला तशबीह याद रखो मुसलमानों, इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पैगंबरों को भेजा। 1,24,000 कम बेश 2,24,000 अंबिया इकराम दुनिया में तशरीफ लाए और आने के बाद में अल्लाह अकबर जब मौला ने कहा ऐ जाओ और जाने के बाद में मेरी वाहिद होने का ऐलान करो, मेरा एक होने का ऐलान करो, मेरी रबूबियत का ऐलान करो। हजरत आदम आए, आदम ने अपनी कौम से कहा ऐ मेरी कौम कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह। आदम की कौम ने कहा था क्या तुमने अल्लाह को देखा है? आदम ने कहा नहीं मैंने अल्लाह को नहीं देखा, मैंने सुना है अल्लाह अल्लाह। हजरत याकूब आए, हजरत याकूब ने कहा मैंने सुना है। हजरत यूनुस आए, उन्होंने कहा मैंने सुना है। जुल्किफ्ल आए, उन्होंने कहा मैंने सुना है। हूद आए, उन्होंने कहा मैंने सुना है। हजरत लूत आए, उन्होंने कहा मैंने सुना है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए, मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा ऐ मेरी कौम कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। मूसा की कौम ने कहा आप तो कोई दूर पे जाके अल्लाह से कलाम करते हो, क्या अल्लाह के जलवों को भी देखा है? मूसा ने कहा मैंने अल्लाह को नहीं देखा, सुना है सुना है सुना है। यहाँ तो ईसा आए, ईसा की कौम ने कहा क्या तुमने अल्लाह को देखा है? कहा देखा नहीं सुना है। 12 रबीउल नूर की सुबह को और सुबह को मक्का की सरजमीन पर आमना का लाल अब्दुल्ला का नूरे नजर, हमारा तुम्हारा नबी जग का दुलारा, आमना की आंखों का तारा, आका हमारा जब दुनिया में आया और 40 साल के बाद फरान की चोटी पे खड़े होकर के कहा ऐ मेरी कौम कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो मुशरिकों ने कहा था क्या तुमने अल्लाह को देखा है या तुमने भी सुना है? तो मेरे आका ने कहा था अरे मैंने सुना नहीं है, मैंने देखा है। बहुत अच्छे सुभान अल्लाह, मैंने देखा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह प्यारे मेरे मुस्तफा ने इसलिए तो दिखाया है, मैंने देखा है यार। तो हमारे नबी ने कायनात को देखा बनता हुआ, मेरे रब को देखा अल्लाह के नबी ने। जो वो आया था ना कौन, वो रात के 2 बजे वाला है, रात के जो 2 बजे आया पंजाब की सरजमीन पे, अभी क्या नाम है 1350 साल के बाद में एक गुलाम ने नाम माने गुलाम रखा था, इमाम बनने का ख्वाब देख रहे थे, समझे? वो कह रहे थे अपने कौम से कहा, अपनी बरादरी से कहा कि मैं मसीहुल मौऊद हूँ, यानी मैं ईसा हूँ, मैं ईसा हूँ। तो लोगों ने कहा कहाँ चौथा आसमान? तू कह रहा कि मैं चौथे आसमान से आया हूँ, और कहा ये पंजाब की जमीन है? तो उसने कहा कुछ लंबी फेंकू कि ताकि इन्हें लोगों को यकीन हो जाए। तो उसने कहा कि मैं आखिरी नबी हूँ, यानी मैं मेहंदी हूँ, माज़अल्लाह इमाम मेहंदी हूँ जो क़यामत से पहले आएंगे। तो वो हंसने लगे और कहने लगे हम जाहिल जरूर हैं लेकिन इतने भी नहीं है कि वो तो सैयद होंगे, तू तो जाट है, तू तो जाट है, वो सैयद होंगे। तो उसने कहा कुछ ऐसी फेंकू, इतनी लंबी फेंकू। उसने इतनी लंबी फेंकी, उसने कहा माज़अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी नबियुल्लाह है, माज़अल्लाह। उसने कहा मैं अल्लाह का नबी हूँ, सीधा कह दिया, सीधा कह दिया। तो लोगों ने कहा मिर्जा साहब इतना बड़ा दावा कि आप अल्लाह के नबी हैं, क्या तुमने अल्लाह को देखा है? तो मिर्जा ने कहा कि मैंने देखा नहीं, मैंने तो सुना है, पूरी कायनात में शोर है, मैंने सुना है। उठाया फिर गुलामा ने रजा ने डंडा, उठाया गुलामा ने वारिसों ने झंडा, और उठाने के बाद
तुम्हें मार लगाई वो रात के जो 2 बजे आया था, वही है ये। मार लगाना शुरू किया और कहा अरे जब सुनने वाले आ रहे थे उस वक्त क्यों नहीं आए? अब तो देखने वाले मुस्तफा ने गवाही दे दी। जिंदाबाद। अब तो देखने वाले मुस्तफा ने गवाही दे दी। गवाही दे दी। तो यार हमारे मुस्तफा के नूर को सबसे पहले बनाया, मेरे नबी के नूर को सबसे पहले बनाया और बना करके कायनात को दिखाया। इसलिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि वो उसका काम तो यही है, जिस शे को वो चाहे उस शे से कहे हो जा तो वो शे हो जाती है। प्यारे इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। तो इसलिए प्यारे नौजवानों, हमें अल्लाह उसके रसूल की सच्ची मोहब्बत हमारे सीनों में अल्लाह पैदा फरमाए और हमें सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। दोनों जहां की नेमतों से हम सबको मालामाल फरमाए। और जिन हजरात ने यहाँ पर आकर के अपना वक्त दिया, अल्लाह सबकी बिगड़ियों को बना दे, सबके घरों में बरकतें नाजिल फरमा दे और अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी को कबूल फरमा ले। अल्लाह से मैं तौबा करता हूँ और उन जुमलों से रुजू करता हूँ जो शफ़क़त लिसान की वजह से हो गए हूँ। अल्लाह ताला से मैं रुजू करता हूँ, तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। कलमा तय्यबा पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।